मेरे प्रिय साधकों, शिष्यों एवं दर्शकों के रूप में छोटे भाई बहन, माता बुजुर्ग एवं बच्चों, शिव साधना चैनल की ओर से शुभ आशीर्वाद। मैं आज आपको बेतोबा जागृति प्रयोग को देने जा रहा हूँ, अर्थात बेतोबा जिन की सिद्धि व साधना का स्वयं सिद्ध अघोर बंगाली मंत्र बताने जा रहा हूँ। तो जो लोग बेतोबा जिन की सिद्धि करना चाहते हैं और अपने आप को शक्तिशाली बनना चाहते हैं, हर काम करवाना चाहते हैं, तो इस जिन के द्वारा सिद्ध करने से आप किसी भी काम को करवा सकते हैं। और जो लोग बार बार कहते हैं कि साधना में सिद्धि नहीं मिलती है, तो इस मंत्र का प्रयोग करके आप प्रत्यक्षीकरण कर सकते हैं और जिनको सामने प्रकट भी कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे साधक शिष्यों, सर्वप्रथम आप अपने इष्ट देवता का पूजन कर लें, कुल देवता का पूजन करें, ग्राम देवता, स्थान देवता, वास्तु देवता, भूमि देवता का पूजन कर लें और आपका गणपति भगवान का पूजन करें, गुरु महाराज का पूजन करें। उसके उपरांत आप क्षेत्रपाल का पूजन करें, पितरों का पूजन करें। आपका योग्य गुरु होना चाहिए, ये बता दें आपको, अन्यथा अगर आप ऐसे ही इस साधना को करते हैं तो जान जाने का भी खतरा हो सकता है, मृत्यु भी हो सकती है, पागल भी हो सकते हैं। याद रखें, निर्भीक लोग ही इस साधना को करें, अन्यथा कोई भी जान जोखिम में डालने की कोशिश न करें, स्पेशल चेतावनी दी जाती है। तो अपने शरीर का बंधन करें, देह बंधन करें, कार बंधन करें, Z+ सुरक्षा लगा लें। चोटिल मंत्र आपके पास होने चाहिए, अर्थात जिन या भूत प्रेत को भगाने के मंत्र भी आपके पास होने चाहिए और कैद करने के, किलने के मंत्र भी आपके पास ही होने चाहिए, तभी आप इस जिन को सिद्ध कर सकते हैं। अन्यथा कुछ भी आपके साथ होनी अनहोनी हो सकती है। और एक बात और बता दूं, आप अगर बिना गुरु के करते हैं, अगर आपका गुरु है उसके सानिध्य में करते हैं, कोई बात नहीं है, उनके द्वारा जो बताए गए नियम उसके अनुसार साधना करें, सिद्धि करें, वो आपकी इच्छा है। अन्यथा जो अपनी मर्जी से आए हमारे मंत्र को उठा करके करता है, उसे लाभ होता है, हानि होती है, दर्शन होते हैं, नहीं होते, उसका वो स्वयं जिम्मेदार है। मैं और मेरा YouTube चैनल शिव साधना इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। आप उसके भुक्तभोगी होंगे, उत्तरदायी होंगे अगर आपको कुछ भी लाभ या हानि होती है। तो मेरे प्यारे साधकों, मैं आपको बता दूं कि नाथ पंथ में मंत्रों के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 होता है साबर मंत्र, बरभर मंत्र और बराटी मंत्र। जो कार्य साबर मंत्र द्वारा होता है वो बरभरी मंत्र द्वारा और बराटी विद्या के द्वारा भी हो सकता है। याद रखें, मंत्र स्वयं सिद्ध हैं, उन्हें सिद्ध विधान करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये भी बता दूं आपको। और मात्र उच्चारण करने से कार्य हो जाते हैं। ऐसे भी हमारे पास ऐसे ऐसे मंत्र हैं, सिद्ध हैं, स्वयं सिद्ध हैं, जो गुरु परंपरा से हमारे पास पहुँचे हैं और गुरु की सेवा सानिध्य में जो मंत्र विद्या प्राप्त हुई उसी का ये परिणाम है। ऐसे मंत्रों में भी ये मंत्र कई प्रकार के होते हैं। इनमें से दिखने में तो कुछ एक मंत्र बड़े साधारण होते हैं, सरल होते हैं, लेकिन उनकी सिद्धि बड़ी भयप्रद होती है, भी बता दूं, बहुत ही भयानक होती है। और दिखने में सरल सिद्धि भी होती है, सुरक्षित भी होती है, परंतु ऐसे मंत्र बड़ी कठिनाई और गुरु परंपरा से आपको अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी आई हुई बुजुर्गों से प्राप्त होते हैं, ये ध्यान रखना। बराटी विद्या कुछ एक अघोर विद्या के समान है और इसके मंत्रों की जो भाषा है वो कुछ लोकल लैंग्वेज में होने के कारण, ग्रामीण मंत्रों से होने के कारण कुछ अंट संट होती है, अर्थात ये देहाती मंत्र जो हैं ये लोकल भाषा में लिखे जाते हैं। और याद रखना, मंत्र जो लोकल में हैं चाहे देहाती हैं, ये बड़े अर्थपूर्ण तो होते नहीं लेकिन प्रभावपूर्ण होते हैं, एकदम सिद्ध होने वाले होते हैं। इनका अपना वैशिष्ट्य होता है, परंतु गुरु परंपरा के द्वारा आए हुए इन मंत्रों के लिए आपको गुरु को धारण करना अति आवश्यक है। अगर बिना गुरु के आप इन मंत्रों का प्रयोग करते हैं तो आप पागल भी हो सकते हैं, बता दें। आपको देखने में आसान लग सकते हैं लेकिन इनकी सिद्धियां जो बड़ी भयंकर हैं और तटस्थ हैं, ये भी बता दूं आपको। और गुरु के बिना ये सिद्धि प्राप्त होती भी नहीं, ये भी बता दूं। और इसके विपरीत अगर यह अधूरी रह जाती है तो उस व्यक्ति का अनिष्ट हो जाता है, या तो पागल हो जाता है, उसकी फैमिली भी जो है नष्ट हो जाती है। अगर भाग के चला जाता है, कार बंधन छोड़ के चला जाता है इस विद्या को,
तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है, बता दूं। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि भूत प्रेत की विद्या झूठी है या देवी देवता की विद्या झूठ है, इसके अंदर कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होती। और कई चैलेंज भी करते हैं, ये भी बता दूं आपको। लेकिन आपने क्या लेना है, जो सच है वो सच ही है। जो जानने वाले हैं उनको पता है कि साधना और सिद्धि कैसी होती है। परंतु अगर आप सत्यता को जानना चाहते हैं तो आप एक बार इस मंत्र का प्रयोग करें, आपको साधना और सिद्धि सामने होगी। अगर आप निडर हैं तभी इस प्रयोग को करें। परंतु जो अंधविश्वासी लोग हैं और अविश्वासी लोग हैं, उनके मानने न मानने से सिद्धि में या साधना में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बता दूं आपको। इन मंत्रों की जो शक्तियाँ वो अघोर शक्तियाँ हैं। इनको प्राप्त करने के लिए आपको गुरु का सानिध्य लेना अति आवश्यक है। और यह जब कोई व्यक्ति इनको सामने प्रत्यक्ष करता है तो अविश्वासी है, चाहे न मानने वाला, उसकी नानी याद आ जाती है। ये भी बता दूं, जब ये सामने प्रकट होते हैं, बड़े बड़े हमने साधना क्षेत्र से भागते हुए देख रहे हैं, ये भी बता दूं। और जो लोग चैलेंज करते हैं वही मैंने ज़्यादातर भागते हुए भी देखे हैं, क्योंकि मेरा जीवन कई लोगों से, कई शिष्यों से होकर गुजरा है। और गंदे से गंदे और अच्छे से अच्छे लोगों को मैंने देखा भी है, पढ़ाया भी है और शिक्षित भी किया है और साधनाएं भी कराई है। तो बहुत लोग जो हैं वो बीच में ही साधना को छोड़ करके, जब एक छोटे छोटे भयंकर जब प्रयोग सामने आते हैं, सिद्धि प्रकट होने लगती है, उसी समय वो लोग भाग जाते हैं। बेतौबा जो है ये एक भयंकर जिन भी बोल सकते हैं, वीर भी बोल सकते हैं, बेताल भी बोल सकते हैं इसको आप। ये उसी की जाति का है। आपने देखा होगा कि किसी गांव में खेतों में या नदी के किनारे, नाली में जो है तट के किनारे सिंदूर लगाया हुआ गोल पत्थर होता है। देहात में उसको कई लोग बेतौबा भी कहते हैं। और बेतौबा जो है वो रात को 12 बजे जागृत होता है। ये बता दूं आपको, रात के 12 बजे देहात में, जहाँ पर एक विधि बताने जा रहा हूँ आपको। देहात में जहाँ गोबर इकट्ठा किया होता है, गांव में आपने देखा होगा देहाती मंत्र है, तो उसी के अनुसार ये विद्या बनाई गई है हमारे गुरुजी ने, जो हमारे को बताया और सिखाया है। देहात में जहाँ पर गांव में एक गोबर का जो है एक ढेर लगाया जाता है, वहाँ बहुत समय, 1 साल से पड़ा हुआ अगर गोबर वहाँ पर है, और जिसकी खाद भी बनाई जाती है गांव में, अगर उस गोबर में यदि दाहिने पैर का जूता अचानक मिल जाए, पुराना जूता अगर उस गोबर के ढेर के ऊपर जो है पुराना जूता अचानक मिल जाए, तो वह जूता लेकर के रात को 12 बजे बेतौबा के पास जाएं आप। और याद रखें, मुर्गी का बच्चा, एक मुर्गी का बच्चा ले लें, यानी कि मुर्गा ले लें, और एक शराब की बोतल पढ़ते हुए, यानी कि जो मैं मंत्र बताने जा रहा हूँ उसको आपने पढ़ना है, और दाहिने हाथ में बेतौबा को जोर जोर से मारें। उस जूते से आपने उस बेतौबा को जो है मारना है, उस दाहिने हाथ से मारना है जूता पकड़ करके, और मंत्र का आपने प्रयोग करना है। इस प्रकार आप केवल मात्र 21 बार करें रात के 12 बजे। मार खाने से जो बेतौबा है वो आग बबूला होकर प्रत्यक्ष हो जाता है, सामने प्रकट हो जाता है। जैसे वो बेतौबा सामने प्रकट हो तो उसी समय मुर्गी के बच्चे को उसकी बलि जो है बेतौबा को दे दें, या उसे अंडा दे दें अगर आप बलि नहीं दे सकते अंडे, और शराब जो है पीने को दे दें उसी समय, और उससे वचन लें कि जब मैं बुलाऊं तो आपको आना पड़ेगा, और जो मैं काम करने को कहूं वही काम आपको उसी समय करना होगा। तो आग बबूला हुआ जो बेतौबा है उसी समय शांत हो जाता है। जैसे उसको बलि दी जाती है मुर्गे की या अंडे की या मछली की या मीट की, और शराब साथ में दिया जाता है, तो बेतौबा खुश होकर के जो उसको वरदान देता है। परंतु बेतौबा से आपने वो वचन ले लेने हैं तभी उसको छोड़ना, ये भी याद रखें। परंतु अपना संरक्षण अगर आपके पास नहीं है तो बेतौबा उसी समय आपको पागल कर सकता है, मार भी सकता है, काट भी सकता है, और मृत्यु का दंड भी दे सकता है। ये भी बता दें, अगर आपका योग्य गुरु है तो ही आप बच सकते हैं, अन्यथा आपको कोई नहीं बचा सकता। ये आपके पास उच्च कोटि के देवताओं की जो है उपासना कर रखी है, आपने साधना कर रखी है, सिद्धि कर रखी है, वो देवता ही आपको बता सकते हैं। भयंकर से भयंकर कवच आपके पास होना चाहिए, नहीं तो आपके प्राण जो है वो संकट में पड़ सकते हैं, क्योंकि यह मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाला है।
तो ये याद रख लें, पहले ही आपको बता दिया मैंने। तो ध्यान रखें, मंत्र को मैं इसलिए गुप्त रख रहा हूँ। अगर आप इस सिद्धि को, साधना को करना चाहते हैं तो आप मेरा पेड ग्रुप ज्वाइन करें और वहाँ पर मैं आपको इस मंत्र को दे दूँगा और आप इसकी साधना कर सकते हैं। अन्यथा अगर मैं आपको ये साधना देता हूँ, क्योंकि बेतौबा एक ही रात्रि में जो है वो सिद्ध हो जाता है रात के 12 बजे, तो कोई भी आदमी जो है वो मेंटली हो सकता है, उसका परिवार भी छिन्न भिन्न हो सकता है। तो उसकी शर्तों को देख करके सबसे पहले हम ऐसे व्यक्तियों को हम साधना कराते हैं, सिद्धि कराते हैं, कवच कराते हैं, पूर्ण रूप से सुरक्षित बना करके ही हम जो है इस प्रकार की भयंकर सिद्धियों को प्रदान करते हैं। अगर इस प्रकार की साधना और सिद्धि को आप लोग करना चाहते तो हमारा पेड ग्रुप अवश्य ज्वाइन करें और उसके अंदर जो भी साधना और सिद्धि करना चाहते हैं कर सकते हैं। बाकी जो लोग गुरु दीक्षित होना चाहते हैं, आँख कान के पर्दे की ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, क्योंकि जब तक आँख और कान का पर्दा नहीं खोलता तब तक कोई भी सिद्धि सामने दिखाई नहीं देती और ना ही उनकी आवाज़ सुनाई देती है। तो आप अगर साधना में सिद्धि करना चाहते हैं तो अवश्य हमारा जो है मार्गदर्शन लें। अगर आपका गुरु है तो अच्छी बात है, आप उनके सानिध्य में भी साधना कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप हमारे से ही गुरु दीक्षित हों, परंतु गुरु दीक्षित होना अति आवश्यक है। किसी से भी ले, किसी भी गुरु को बनाएं, लेकिन आँख कान के पर्दे खोलने के बाद ही पूर्ण रूप से साधना और सिद्धि मिलती है। जय माँ भद्रकाली, जय भीमा काली, जय हाटेश्वरी माता, जय पंचमुखी हनुमान, जय क्रोध भैरव, जय बगलामुखी, जय छिन्नमस्ता, जय तारा, जय बंगाल खंड की काली, जय गुरु गोरखनाथ, जय भोले शंकर घोरी आलख निरंजन आदेश, हर हर महादेव।